हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू? आई एम फाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए फूड चेन और फूड वेव का टॉपिक लेकर आया हूँ। फोर्थ क्लास, सिक्स क्लास और सेवन्थ क्लास के लिए अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा है फूड चेन और फूड वेव भी इसमें शो कर रखा है। सबसे पहले मैं आपको फूड चेन के बारे में बताऊंगा, यानी भोजन श्रृंखला के बारे में बताऊंगा। भोजन श्रृंखला के अंदर बच्चों क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, यानी कि फूड चेन जो होती है वो ए फूड चेन शो एनर्जी ट्रांसफ़र एन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है यानी कि स्थानांतरण होता है, उसको फूड चेन शो करती है, यानी कि उसको दर्शाती है। जो इको सिस्टम होता है हमारा चारों ओर का जो इको सिस्टम है, पर्यावरण है, वो हम जनरली कह सकते हैं कि उसको पारितंत्र हम कह सकते हैं, यानी हमारे चारों ओर पाया जाने वाला सिस्टम। अब बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा कि ग्रास होती है। अब ग्रास क्या करती है कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाती है। ठीक है, यानी स्वयं अपना भोजन बनाती है। इसलिए इनको पेड़ पौधों को या जो ग्रास होती है, जो भी ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। इन्वायरमेंट का प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, यानी कि उत्पादक होते हैं जो अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। उस ग्रास को जो होता है टिड्डा खाता है, यानी ग्रास होपर। ठीक है, उस ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है, फीड करता है उसको। और उस फ्रॉग को कौन फीड करता है? स्नेक फीड करता है। स्नेक को कौन फीड करता है? जैसे ओवल हो सकता है या फिर बाज हो सकता है, होग। ये प्राणी जो होते हैं उनको मतलब अपनी एनर्जी प्राप्त करने के लिए उसको खा जाते हैं एक दूसरे को। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इस पर्यावरण के अंदर, इस पारितंत्र के अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव के अंदर हो जाता है, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। अब फूड चेन के बाद में जैसे फूड वेव की हम बात करते हैं, तो फूड वेव में क्या होता है कि फूड वेव जो होता है एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप ऑफ फूड चेन्स। मैनी फूड चेन्स हो सकते हैं उसके अंदर, यानी बहुत सारी खाद्य जाल जो होते हैं, फूड चेन्स जो होती है, वो मिलकर क्या करती है, एक खाद्य जाल का निर्माण करती है। बहुत सारी जो भोजन श्रृंखलाएं होती है वो मिलकर क्या करती है कि खाद्य जाल का निर्माण करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड वेव बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे कि इस डायग्राम में बता रखा है कि एग्जाम्पल दे रखा है फूड चेन का, जिसके अंदर बता रखा है सबसे पहले प्रोड्यूसर। आप देख सकते हो यहाँ प्रोड्यूसर कौन है? ग्रास है। उस ग्रास को कौन ईट कर रहा है, कौन फीड कर रहा है? देखो ध्यान से, ग्रास होपर। उस ग्रास होपर को कौन फीड कर रहा है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन फीड कर रहा है, कौन खा रहा है? स्नेक। स्नेक को कौन खा रहा है? हॉग। ठीक है, यानी कि बाज जो है उसको फीड कर रहा है। उस बाज को कौन फीड कर रहा है? डिकम्पोजर्स। अब यहाँ देखने लायक बात है कि जैसे कि मतलब जो यहाँ प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, प्रोड्यूसर को खाने वाला ग्रास होपर है। तो प्रोड्यूसर तो क्या हो गया, उत्पादक हो गया। और ग्रास होपर क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया, कंज्यूमर। तो यहाँ उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ नीचे लिखा हुआ भी आप देख सकते हो, प्राइमरी कंज्यूमर लिखा हुआ। इसी प्रकार से ग्रास होपर को खाने वाला जो है वो कौन है? फ्रॉग है। फ्रॉग क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उस टिड्डे को खा रहा है। उसके बाद में, खाने के बाद में, जो मेंढक है, ठीक है, फ्रॉग है, वो फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक। स्नेक क्या हो गया? तर्तिक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, यानी थर्ड स्टेज का कंज्यूमर हो गया। इस प्रकार से ये जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है वो 3 या 4 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है। उसके बाद में जैसे ऊपरी लेवल का जो मांसाहारी प्राणी होता है, ठीक है, कार्निवोरस जो होते हैं, सबसे ऊपर होता है जिसको कोई नहीं खाता है। जब उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो मरने के बाद में जो डिकम्पोज करते हैं उसको बैक्टीरियाज, ठीक है, यानी कि उसको सड़ा देते हैं, गला देते हैं और उसकी खाद बन जाती है। जैसे कोई भी जानवर मरता है इस पृथ्वी पर, तो मरने के बाद में उसको डिकम्पोज कौन करते हैं? हमारे जो पर्यावरण के अंदर पाए जाने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या कर देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने के बाद में उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे किस में मिल जाते हैं? मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। मिट्टी से उन न्यूट्रिएंट्स को पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी रूट्स के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स उनको मिट्टी से मिलते हैं और फिर
मिट्टी से मिलने के बाद में वो प्रकाश द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। जल की उपस्थिति के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के अंदर अपना भोजन बनाते हैं और फिर हमें क्या करते हैं, वापस भोजन उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं अपना भोजन। अब आगे हम देखेंगे फूड वेव। बच्चों, इस फूड वेव के अंदर अभी मैंने बताया था कि फूड वेव क्या होती है, मैनी जो फूड चेन्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। अब आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ग्रास है, इस ग्रास को टिड्डा खा रहा है, यानी ग्रास ऊपर खा रहा है। इस ग्रास को गोट भी खा सकती है। ठीक है, हिरण भी खा सकता है, डियर भी खा सकता है, हिरण। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम चलते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि ग्रास को बकरी यानी कि गोट ही खाए, काऊ भी खा रही है, बफेलो भी खा रही है। उस जो ग्रास होपर है, उस ग्रास होपर को मेंढक भी खा रहा है। ठीक है, मेंढक खाने के बाद में जैसे यहाँ गोट है, गोट को डॉग भी खा सकता है, लोइन भी खा सकता है, टाइगर भी खा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि फूड चेन्स जो होती है वो क्या होती है, एक दूसरे से आपस में अंतर संबंधित होती है, यानी इंटरसेक्टेड होती है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इसलिए सब यानी मैंने जो फूड चेन्स होती है वो क्या होती है, आपस में मिलकर एक फूड वेव का निर्माण करती है, जिसको खाद्य जाल कहा जाता है। मैं अभी आपको और भी एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो, अभी मैंने आपको बताया फूड चेन। फूड चेन के अंदर क्या होता है कि जैसे कि पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर, जैसे ग्रास ऊपर क्या हो गया, ओमनिवोरस हो गया, यानी कि शाकाहारी हो गया। उस ओमनिवोर को खाने वाला प्राणी कौन है, फ्रॉग है। फ्रॉग क्या हो गया, कार्निवोर हो गया। ठीक है, उस फ्रॉग को जैसे कि अन्य प्राणी खा रहा है, जैसे स्नेक है। ठीक है, स्नेक जो है उच्च श्रेणी का कार्निवोर हो गया। उसके ऊपर हम जब चलते हैं तो ओमनिवोर आते हैं। जो ओमनिवोरस क्या करते हैं, मांस भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, और मतलब जो ग्रास होती है, ठीक है, नॉर्मली भोजन जो घास वगैरह होती है उसको भी खाते हैं, इनके दोनों को खाते हैं वो। ठीक है, मीट भी खाते हैं और भोजन भी खाते हैं। भोजन के रूप में जैसे ग्रास हो गई, ठीक है, उसको वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो दोनों को खाने वालों को क्या बोला जाता है, ओमनिवोर कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, और उसके बाद में जो ये फूड चेन इसमें बता रखी है, फूड वेव जो बता रखी है, उसको आपको डायग्राम अपनी नोटबुक के अंदर बनानी है। ओके, गुड बाय।